अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ कनाडा में फ़ॉल का सीज़न शुरू हो चुका है और सर्दी भी स्टार्ट हो गई है। और सूरज साहब भी घर के सबसे छोटे बच्चे की तरह नखरे करते हुए अपनी कम्फी बादलों से बाहर निकलते हैं। यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 6 बजे से 7 के दरमियान स्टार्ट होती है और लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सूरज भाई किस टाइम पे निकलेंगे या गरजती बरसती बारिशें हो रही हों या तूफ़ानी बर्फ़। टाइम पर सबको अपनी जॉब पर पहुंचना होता है। वो बात है ना कि मेहनत में अज़मत है और हार्ड वर्क पेस। तो बिल्कुल ऐसा ही है। कनाडा की तरक्की और खुशहाली की एक वजह ये भी है कि लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बाकी यहाँ सेफ्टी का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। आप रात 12 बजे अंधेरे में शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस आएँ या सुबह 5 बजे अंधेरे में घर से निकलें, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात अच्छी चीज़ है। तो यहाँ हम घर से जो है अपनी प्रिकॉशंस करके ही निकलते हैं। तो ये केक मैंने लास्ट नाइट बेक किया था। मैं मोस्टली वीकेंड में 2 से 3 स्नैक घर में बना के रखती हूँ जो कि हेल्दी भी हों और घर में सब शौक़ से खा भी लें, क्योंकि वीक डेज़ में रूटीन की जो भाग दौड़ होती है ना, उसमें आप इतने टायर्ड हो जाते हैं। तो घर में बनी हुई ये चीज़ें जो है ना आपके लिए पीस ऑफ माइंड होती हैं। और ये जो है ना काफ़ी इकोनॉमिकल भी हो जाता है, क्योंकि आप बाहर से देखें एक केक लेने जाएं अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो घर में ना एक तो आप बहुत हेल्दी भी हो जाता है अपने हिसाब से। आप इसमें थोड़ा शुगर कम डाल दें, अच्छे हेल्दी जो है ना इसको बनाने के लिए रन फ्री एग डाल दें, तो वो आपको अपने हिसाब से जो ना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और प्राइस भी उसकी आपके हिसाब से काफ़ी कम हो जाती है। तो कनाडा में जो है लंच बच्चे जो है ना अपने घर से ही लेके जाते हैं, बल्कि सभी लोग जो भी जॉब करते हैं या स्कूल जाते हैं वो अपना अपना लंच घर से लेके जाते हैं। और स्नैक जो है ना बच्चों को स्कूल से मिल जाते हैं, लेकिन घर से लंच लेके जाना होता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए दालचीनी और लौंग की चाय बनाई थी। ये चाय सर्दी के मौसम में ना बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि आपको ना सर्दी के असरात से महफूज रखती है। तो आज चूँकि मेरी जॉब थी तो इसलिए मैं अपने लिए भी साथ साथ जो है ना अपना लंच और अपनी चाय जो है ना बना के मैं लेके जा रही थी। तो इस तरह से मैंने बुशरा का लंच भी पैक कर दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर मैंने ये चाइनीज़ जो मैंने चिकन पहले से जो है ना क्लीन एंड कट करके रखी थी, तो उसमें मैंने ये चाइनीज़ बीफ एंड चिली का स्पाइस था ये मिक्स कर दिया था और उसमें एक एग वाइट डाल दिया था। तो चाइनीज़ फूड जो है ना मुझे इस हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं कि ना एक तो ये क्विकली रेडी हो जाते हैं। अगर आप कभी बिज़ी हो, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, या आप टायर्ड हो, सिक हो, या फिर जॉब में बिज़ी हो या जॉब से वापस आ रहे हो, तो ना ये सब चीज़ें जो है ना क्विकली रेडी हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे जो है ना जब भी कभी इस तरह से मैं जल्दी में हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ना कुछ चाइनीज़ बना लिया जाए। और जो है ना क्योंकि मैं कुछ आधा काम पहले से करके रखती हूँ, जैसे मैंने चिकन जो है ना पहले क्लीन एंड कट करके रख दिया था, तो खाली आपने निकाला उसको जो है ना मैरिनेट किया। इनकी मैरिनेशन भी 10-15 मिनट्स की होती है और कुकिंग भी जो है ना फटाफट हो जाती है। तो आज वेदर जो ना बहुत ही अच्छा था, हल्की सर्दी शुरू हो गई थी, मगर स्टिल कि सूरज भाई जो है ना अपनी पूरी आबोताब के साथ चमचमा रहे हैं। तो ये टाइम जो ना वॉकिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ ही दिन में जब यहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो वॉकिंग जो है ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि सर्दी में यहाँ टेम्परेचर जो है ना -30 से -10 से -30 तक के जाता है। तो यहाँ लोग जो है ना स्प्रिंग से मार्च तक में जो है ना अपने बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड में ना गार्डनिंग करते हैं। तो कुछ लोगों के गार्डन्स जो ना वाकई बहुत खूबसूरत फूलों से जो है ना भरे हुए होते हैं और काफ़ी वो हार्ड वर्क करते हैं, और इनको जो ना अप्रिशिएट करने के लिए काउंसलर की तरफ से इनको जो ना बेस्ट गार्डन के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ टमाटर के प्लांट लगाए हुए हैं, और ये कुछ जो ना आप देखें कितने ग्रीन ग्रीन जो ना काफ़ी सारे टमाटर इसमें जो ना अब आ भी गए हैं। और साथ में इन्होंने नीचे रेड कलर के मेरा ख्याल है कुछ ख़राब टमाटर हैं वो नीचे भी फेंके हुए हैं। तो आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि ये इन्होंने रेड टमाटर क्यों यहाँ पे डाले हुए हैं? अगर किसी को आइडिया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और जो सही जवाब देगा उसको जो है ना मैं रिवॉर्ड भी दूँगी। तो ये जनाब कम्युनिटी पार्क है, ये क्रिसमस के ट्री हैं, और ये ट्रीज़ जो है ना यहाँ पे सदाबहार हैं। ये चाहे सर्दी हो या टेम्परेचर जो है ना -22 हो या बर्फ़ हो, ये ट्रीज़ इसी तरह से ग्रीन रहते हैं। बाकी जो ट्रीज़ हैं ना वो ऑरेंज और होके ब्राउन होके जो है गिर जाते हैं, पत्ते उनके झड़ जाते हैं।
अच्छा, ये कम्युनिटी पार्क है और यहाँ पे जो ना फैमिलीज़ आती हैं अपने बच्चों के साथ, जब समर की शामें होती हैं या स्प्रिंग का टाइम होता है तो बच्चे यहाँ आके जो ना खूब इंजॉय करते हैं। तो इन्होंने छोटे बच्चों के हिसाब से और बड़े बच्चों के हिसाब से ही यहाँ पे जो ना झूले वगैरह लगाए हुए हैं। बड़े बच्चों की स्विंग्स हैं और छोटे बच्चों का छोटा सा जो ना उन्होंने स्लाइडिंग दिया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है ना फील्ड भी दी हुई है, जहाँ पे जो है ना बच्चे आके अपने दूसरे फुटबॉल या सॉकर बॉल जो है खेलते हैं। और सामने ही फिर स्कूल है, तो ये जो है ना पब्लिक ग्राउंड है और उसके बाद जो है ना स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ मोस्टली इसी तरह से दिए हुए होते हैं कि स्कूल के साथ स्कूल का एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है, ताकि वो बच्चे जो हैं अपना लंच ब्रेक में या रिसेस टाइम में आके जो है ना वहाँ पर प्ले कर सकें। तो इस टाइम कुछ लोग जो है ना वॉक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है ना उसके बाद जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और टेम्परेचर जो है ना सर्दी में यहाँ पे -10 से -20 ईजीली जाता है, तो उस टाइम जो ना वॉकिंग करना भी मुश्किल होती है और मोस्टली स्नो हो जाती है। तो ये जो अभी साफ़ सुथरी सी रोड नज़र आ रही है, ये बिल्कुल बर्फ़ से ढकी रहती है। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने जो ये इसी तरह से बर्फ़ से ढकी रहती है, तो वॉक करना भी फिर मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं ना, वो हर कम्युनिटी के हिसाब से इसी तरह से, यानी कि आपको 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मोस्टली स्कूल होते हैं। अगर उससे ज़्यादा दूर होते हैं तो फिर आपको बस प्रोवाइड की जाती है या फिर उस कम्युनिटी में दूसरा स्कूल होता है। तो ये मैं ऑलमोस्ट स्कूल के ग्राउंड में जो है ना एंटर हो गई थी। ये एक शरारती सी जो है ना गैलरी है, जो कि यहाँ पे जो है ना कुछ मज़े कर रही है। तो मैं इसके पीछे पीछे कैमरा लेके जा रही थी, लेकिन वो कहीं इन प्लांट्स के अंदर गायब हो गई। तो इस वक्त मैं दिखा रही थी कि बहुत ही खूबसूरत इस टाइम जो ना ट्रीज़ के कलर हुए हुए हैं, और चूँकि फॉल स्टार्ट है ना, तो अब ये इसी तरह से ग्रीन से येलो होंगे, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से ब्राउन होके, और फिर बहुत तेज़ बारिशें होती हैं और ये सारे पत्ते जो है ना इसमें झड़ जाते हैं। तो यहाँ आ गया था मेरा स्कूल। तो घर आके हमें जो ना बाकी कुकिंग का काम फिनिश करना था। तो मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो मैंने जब कभी इस तरह से हम लेट हो रहे होते हैं तो वो भी मेरी हेल्प करा देते हैं। तो और वैसे भी उन्हें ये वाली चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है जो सिर्फ कढ़ाई में चलाने की होती है। तो मैं उन्हें चीज़ें देती जा रही थी और बताती जा रही थी कि आप सिर्फ ये कढ़ाई चलाते जाएँ। तो ये मैंने सिर्फ थोड़े से गार्लिक चॉप करके दे दिए थे, ये इन्होंने सौते किए। उसके बाद ये छोटे से जो है ना चिकन चंक्स डाल दिए थे, ये फ्राई किए, और उसके बाद ये सारी वेजिटेबल जो थी ना वो काट कर मैंने उन्हें दे दी थी। तो उन्होंने ये इसमें हल्का सा बस इसको सौते किया था। और जो स्पाइसेस मैंने यूज़ किए थे वो सिंपल थे, क्योंकि वैसे भी जो चाइनीज़ फूड हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते और ज़्यादा उसमें स्पाइसेस यूज़ भी नहीं होते। जो प्लेन स्पाइसेस होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था सॉल्ट सीजनिंग थी, गार्लिक पाउडर था, वाइट पेपर था, ब्लैक पेपर था, लेमन पेपर था एंड चिकन पाउडर था। तो ये सिंपल मैंने थोड़े थोड़े से लेकर जो ना ½ टीस्पून जितने सारे मिक्स करके इसमें डाल दिए थे। और अब ये फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि इसको फ्राई कीजिए आप, तो वो फ्राई कर रहे थे। फिर मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस दोनों ऐड कर दिया था। फिर मैंने ये एग फ्राई करके पहले से रख दिए थे, ये भी इसमें ऐड करवा दिए। और उसके बाद जो राइस बॉयल करके रखे थे वो इसमें मिक्स कर दिए थे। तो ये जो ना एक क्विक सी रेसिपी होती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और जो ना हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल भी आ जाती हैं और चिकन भी है, तो बच्चे जो ना इसको आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको दम करने रख दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है जो मैं मैरिनेट करके गई थी चिकन विद चिली मुझे बनाना था, तो ये इसको भी मैंने इन्हें कहा कि आप फ्राई कर दीजिए। तो ये यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं इसको, बस इसको हल्का सा फ्राई करना होता है। और उसके बाद इसमें जो ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेट हुआ हुआ है, सारे स्पाइसेस इसमें डले हुए हैं, और बस इसमें फिर हमने जो ना एंड में चिली ऐड की थी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना था। तो ये जो ना बस 5 to 6 मिनट ही इसको जो ना फ्राई करना था और उसी में ये रेडी हो जाता है, गल भी जाता है अच्छे से।
तो मेरे हस्बैंड को जो ना ये वाले काम जिसमें सिर्फ चमचा चलाना हो तो वो ये कामों में मेरी हेल्प करा देते हैं, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हेल्प कर देते हैं। तो उनकी वही मिसाल है ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम, तो एंड में फिर वो कह देते हैं कि हाँ देखा मैंने बनाया था पूरा। तो बहरहाल तो ये कि बहरहाल ये तैयार हो गया था, हमारा लंच बिल्कुल रेडी है और जो है ना ऑलमोस्ट मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो हमारा लंच हो गया है बिल्कुल रेडी और हम करेंगे अपना लंच एंजॉय। और अगर आपने की हो ये वीडियो एंजॉय तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।